नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपसे बताया था ना कि एक मैं मस्त कहानी बताने वाला हूँ, मतलब हॉरर कहानी है थोड़ा बहुत। देखो, जिनको रात में सपने आएंगे मेरे को कंप्लेन मत करना प्लीज़। हाँ, अब ध्यान सुनना, कहानी नहीं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस में वो जो मैंने 2 पेज का इम्पोर्टेंस लगा के रखा ना, 5वां और 6वां पेज, आई थिंक सो, चौथा और 5वां पेज, राइट। वो इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट स्टेप नंबर 2, ओके। उसके अंतर्गत आपको लिखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस। क्या होता है ये ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक कहानी के बाद। तो कहानी सुनना है तो चलो गाइस। तो कहानी सुनना है तुम लोगों को, नहीं सुनाऊंगा, भाग यहाँ से। ये कहानी है वेस्ट बंगाल के बांकुरा शहर की। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था टेडी। टेडी बियर होता ना, ऐसे उसका नाम था टेडी। वो घर में बैठ के न्यूज़ देख रहा होता है, और न्यूज़ पर क्या चल रहा होता है, वही यहाँ किडनैपिंग हो गया, वहाँ किडनैपिंग हो गया, वो मर गया, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ये सब फला फला बकवास चल रहा था। जैसे आजकल चल रहा है हमारा, इनको कोरोना हो गया, वहाँ कोरोना हो गया। आपने कभी कोरोना देखा क्या? नहीं ना। तो बिना आँखों देखी पे बिना आँखों से देखी बातें बिलीव मत करना, ठीक है। ये सब अफवाह चल रहा है हमारे देश में। तो अरे सुनो, अफवाह नहीं है, सच है। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है। सच में कोरोना फैला हुआ है, बाहर मत निकलना पागलों। तो वो टीवी बंद करता है और निकल जाता है। निकलता है, फिर वो अपनी साइकिल लेता है और हेडफोन लगाता है, और उसके घर के पास में एक बहुत बड़ा जंगल था, और जंगल की तरफ फ़ोन पे बातें करते करते किसी से निकल जाता है। तुम लोग पूछो किससे, मतलब होगी उसको भी पर्सनल गर्लफ्रेंड है ना, उससे बातें करते करते निकल लेता है उस जंगल की तरफ। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। देखो, डरना मत। लोटा कटोरी, फूले नगर की गैंग, निशा अगर रात में सपने आए। बाकी ये तारीख मेरे विकास का सिलक तो भलुआ हलवा ये सब इनको डर नहीं लगता। लड़का जंगल में जाते जाते बहुत अंदर तक चला जाता है, क्योंकि वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है, और उसको पता नहीं चलता है कि वो कितनी दूर चला है अपने घर से। साइकिलिंग कर रहा होता है, साइकिलिंग में भी मज़ा आ रहा होता है उसको। तो साइकिलिंग फ़ोन का कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा ही उसको अंदर घसीट ले जाता है, या यूँ कहिए कि कोई और इसको घसीटे लिए जा रहा है। जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो जंगल में काफ़ी अंदर तक आ चुका है, तो फिर वहाँ से वो रिटर्न होता है। और जब वहाँ से रिटर्न, जैसे अपनी साइकिल रिटर्न करता है, उसके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है। और अब वो क्या करता है, हेडफोन को गले में टांगता है, साइकिल उठाता है और अपने घर की तरफ वापस आने लगता है। जब कुछ दूर आता है तो उसको 2 रास्ते दिखाई देते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, राइट लेफ्ट। अब वो कंफ्यूज होता है कि मैं जाऊं कौन से रास्ते। शाम का वक्त और रास्ते 2, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन से रास्ते पे जाए, लेफ्ट ले या फिर राइट ले। वो कंफ्यूज था, क्योंकि आते वक्त शायद उसके जहन में नहीं रहा हो, क्योंकि मैंने क्या बोला था, फ़ोन पर बिजी था वो, राइट। अब एक कंफ्यूजन था उसके माइंड में, लेकिन फिर भी उसने राइट ले लिया और राइट की तरफ चलते गया। रात होने में पूरे 30 से 40 मिनट बाकी थे अंधेरा होने में, और वो उस रास्ते पर, राइट वाले रास्ते पर कम से कम 3 से 4 किलोमीटर चला। लेकिन उसके मन में कंफ्यूजन था कि कहीं मैं रॉन्ग वे तो नहीं पकड़ लिया हूँ। हमें होता है ना कि हम फिल्में देख देख के ज़्यादा हमारे जहन में बैठ जाता है कि हो सकता है वो जो राइट वाला रास्ता हो रहा हूँ, सेम उसके माइंड में यही चल रहा, और वो एक
कॉर्नर पर आकर रुक जाता है। उसे लगता है नहीं यार शिट, मैं रॉन्ग वे पर आया। और वहाँ से फिर वो वापस आता है उसी पॉइंट पर जहाँ से उसने राइट लिया था। अब उसी पॉइंट से वो लेफ़्ट की ओर जाता है। एक तो जंगल का रास्ता, अंधेरा होने को है और ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, आसपास बड़े बड़े पेड़ थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वो चलते गया। जब उस रास्ते पर, लेफ़्ट वाले रास्ते पर गया, एग्जैक्टली कुछ दूर गया, तो इस बार उसको रियलाइज़ हुआ कि रास्ता राइट वाला ही सही था, क्योंकि लेफ़्ट वाला रास्ता और जंगल की ओर चला गया। अब वो लेफ़्ट वाले रास्ते से रिटर्न होने लगता है। अंधेरा हो गया रहता है, आगे रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो क्या करता बेचारा, साइकिल से उतर के पैदल चलने लगता है। लेकिन जंगल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अफसोस तो इस बात का है कि चाँद भी नहीं निकला हुआ था कि शायद उसकी रोशनी से उसको रास्ता मिल सके। उबड़ खाबड़ रास्ते थे, चले आ रहा है, लेकिन डर की सीमा उसकी 99% थी। यूँ समझ लो पूरा कंप्लीट डरा हुआ था। मतलब एक पीछे से कहीं आवाज़ भी आती ना तो डर जाता बेचारा, क्योंकि जाहिर सी बात है जंगल में अकेले, वो भी है यार, मतलब पैनिक वाली सिचुएशन है। अब जब वो कुछ दूर चलता है पैदल पैदल, तो उसको उसी जंगल में कहीं कुछ दूर पर एक रोशनी दिखाई देती है। रोशनी मतलब अपने लोटा कटोरी नहीं, यहाँ रोशनी मतलब एक जलता हुआ दिया दिखाई देता है, मतलब रोशनी दिखाई देती है। वो क्या करता है, साइकिल वहीं पर अपना लगाता है और उस रोशनी की तरफ बढ़ता है। जब वहाँ जाता है तो देखता है कि एक पुराना सा कमरा है, मतलब रूम टाइप में होता है ना, रूम है, खंडहर वंडहर है उधर आसपास। तो वो जाता है उसके अंदर। जब उसके अंदर एंटर करता है तो देखता है वहाँ पर एक बहुत ही भयानक तस्वीर बनी रहती है, किसी की पिक्चर बनी रहती है उसी दीवार पर। वो क्या करता है, और उस पिक्चर के नीचे, वो जो तस्वीर बनी रहती है दीवार पर, उसके नीचे ना एक दिया जल रहा होता है। ये जाता है वहाँ पर, देखता है वहाँ पर आसपास कोई नहीं है, बट इसको लगता है कि शायद हो सकता है कि कोई तो हो, तभी तो दिया जलाया गया है, कोई तो आया होगा दिया जलाने को। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करे, फिर भी वो आवाज़ देता है एक दो बार कि कोई है करके, बट कोई है ही नहीं, तो आवाज़ कहाँ से कोई रिप्लाई करेगा। अब उसको ये भी रियलाइज़ हो गया था कि मैं अगर यहाँ से निकला, बाहर निकला, तो शायद मैं घर पे ना पहुँच पाऊँ, क्योंकि उजाले रहते नहीं पहुँच पाया तो अंधेरे में क्या पहुँचेगा। तो उसने वो डिसीज़न लेता है कि वो आज की रात उसी कमरे में बिताएगा। एक कोने में दुबक कर बैठ जाता है। जैसे ही 2-3 घंटे बीतते हैं, वैसे उसको एक आवाज़ आती है उसके कानों में। उसको एक रियलाइज़ होता है कहीं से कुछ आ रहा है, बाहर पत्तों की खड़खड़ाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो उसको लगता है हो सकता है शायद कोई पुजारी वजारी हो, इस मूर्ति की पूजा करने वाला, वो बाहर गया हो, आ रहा हो। अभी तुरंत दरवाजे तक आता है और बाहर देखता है, बाहर पूरा कंप्लीट अंधेरा रहता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये है कौन, लेकिन बाहर कुछ नहीं दिखता है। फिर से वो अंदर आता है, फिर से बैठा रहता है। उसको समझ में आता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर से बाहर से किसी की चीखने की आवाज़ आती है, कोई चिल्लाता है ज़ोर से, और इसको रियलाइज होता है कि इसी का नाम कोई पुकारता है, इसी को कोई बुलाता है। तुरंत ही बाहर के दरवाजे तक आता है और बाहर देखता है कि कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। तब तक उसको हल्का से विजुअल आता है कि इधर कुछ लोग जा रहे हैं। वैसे टर्न करता है और देखता है तो वहाँ से कुछ लोग की परछाई जाते हुए दिखेगी, और एक आदमी नहीं, कई लोग ऐसे ही, कई होता है ना, लाइन से चल रहे हैं ऐसा दिखाई देता है। ये कंप्लीट डर जाता है, इसको पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है अचानक। अब इसको लग जाता है कि मैं बाहर, मेरे लिए खतरों से खाली नहीं है, और अंदर जाऊँगा तो शायद मैं सेफ रहूँगा। अब ये अंदर आता है, कमरे के अंदर आता है और कोने में बैठ जाता है। और जब बैठता है कोने में, मुश्किल से 10-15 मिनट बाद आवाज़ आना स्टार्ट होती है। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ, मतलब बहुत कानों में बहुत तेज़ी की आवाज़ आ रही है,
पहले पहले रियलाइज होकर दूर से आवाज़ आ रही, फिर धीरे धीरे नज़दीक 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 नज़दीक, और वो इतना डर जाता है कि उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। और डर के और जैसे ही वो टर्न करता है, देखता है कि दरवाजे पर किसी की परछाई है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। और जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है और दरवाजे की परछाई भी कमरे के अंदर आनी स्टार्ट होती है, तब तक दिया बुझ जाता है, कंप्लीट अंधेरा। और ये चिल्लाने लगता है, तो उसको पता रहता है कि पता नहीं कौन है, जवाब नहीं दे रहा है, और चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है, और भागने तड़पने में उसका सर एक दीवार से लगता है और बेहोश हो जाता है। वो बेहोश हो चुका था, और उसके बाद जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। उसके सर से ब्लड निकला हुआ था जो सूख गया था, फिर भी वो उठा और वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तुरंत वहाँ से निकला, साइकिल उठाया और उसी राइट वाले रास्ते से वो कुछ दूर चल के बाहर आया। और उसके बाद जब वो बाहर निकला तो उसको फाइनली वो रोड दिखाई दिया। तो अपने वो कॉलोनी में एंटर किया तो देखा कि उसके मॉम डैड परेशान हैं। ऑलरेडी पुलिस आके बैठी हुई है, पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन ये देख के सबको बहुत खुश हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी रात गायब था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि कोई इसको नहीं देख पा रहा था। ये अपने मॉम डैड के सामने गया, सबके सामने से गुजरते जा रहा है, लेकिन कोई इसको देख नहीं पा रहा है। पार्ट 1 खत्म हुआ। पार्ट 2 के लिए इंतज़ार कीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, तब मैं बताऊंगा। अब सवाल ये है कि आखिर वो लोगों के बीच से गुजर रहा है तो दिख क्यों नहीं रहा है? बताओ। सवाल ये है कि वहाँ दिया किसने जलाया? सवाल बहुत सारे हैं, तो सारे सवाल कब क्लियर होंगे? पार्ट 2। तो पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि बहुत सारे रहस्य हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं। जैसे कि शुरुआत में जो न्यूज़ देख रहा होता है उसका भी रहस्य है, सब पार्ट 2 में क्लियर होगा। लेकिन अभी सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी ये जो मैंने कहानी बताया है ये यूं ही नहीं बताया है, इसके पीछे रीज़न है, और ये रीज़न है, इसको हम अभी मैच करते पता किससे? ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस से। पक्का करें? लेट्स स्टार्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जो मैंने कहानी बताई है ना, वो जो टेडी मतलब ट्रेड एक्सपेंस, तो जनरल एक्सपेंस कौन है? जिन। जिस कमरे में वो गया था ना, वो एक जिन का कमरा था। जो वो तस्वीर बनी हुई थी ना, वो एक जिन की तस्वीर थी। और वो जो दिया हुआ चढ़ाया गया था ना, उसका रहस्य बाद में। अभी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो जिन मतलब कौन? जनरल एक्सपेंस। टेडी मतलब कौन? ट्रेड एक्सपेंस। सिंपल सा जवाब है। क्या ये दोनों एक साथ उस कमरे में रह सकते हैं? वो कमरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सोच लो, अगर ये दोनों ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस अगर एक साथ आ गए तो ट्रेड एक्सपेंस को आपको बाहर भेज देना है। मतलब अगर जिन और ये टेडी एक साथ कमरे में नहीं रह सकते ना, तो किसको बाहर जाना पड़ेगा? किसको? टेडी को, मतलब ट्रेड एक्सपेंस को ना। तो ट्रेड एक्सपेंस को हम बाहर भेज देंगे, मतलब वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, और जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में हमेशा ही रहे। और याद रखना, अगर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है तो ट्रेड एक्सपेंस हमेशा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। एग्जाम्पल, अगर बाय द वे उस कमरे में भूत नहीं रहता, जिन नहीं रहता, तो उसमें कौन रहता? टेडी रहता आराम से। मतलब अगर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है तो वो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने पहले कहा वो कमरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है ना। तो अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ पूरे क्वेश्चन में तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर पूरे क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंस दिया है तो भी जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर दोनों साथ में आ गए तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग में और जनरल एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या ये
डाउट क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो ऐसे अजूरी में पानी लो, उसमें नमक लगाओ, मर जाओ, समझे? सुनो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमको करना क्या है, मानी इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट तुमको दिया हुआ है, वो तुम्हें लिखना है, प्रॉपर अच्छे से लिखना है। और दूसरी बात, एडजस्टमेंट जो मैंने बताया हुआ है ना, वो वापस लिख के उसका फोटो निकाल के मुझे व्हाट्सअप करना, नहीं किए गोली। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, कोरोना से बच के रहें और बाहर ना जाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। गुड नाइट, शबा खैर। अरे सुनो, वो क्या बोलते हैं कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब फालतू काम मत करना, पढ़ाई पर ध्यान दो। बाय।